मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली सानिका अग्रवाल ने राज्य में टॉप किया है। इस तरह न सिर्फ उन्होंने शहर का नाम रोशन किया है बल्कि राज्य को भी गौरवान्वित किया है। सानिका को नीट एग्जाम में AIR 29 हासिल हुआ है। इसी तरह वह अपना टॉप 50 में जगह बनाने में भी सफल रही। 720 में से 705 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में सानिका अग्रवाल ने टॉप किया है। इसे लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश बैजू द्वारा सानिका अग्रवाल का और माता पिता का स्वागत किया गया और बधाई दी गई। सानिका बचपन से ही काफ़ी होनहार छात्रा रही है। वह बचपन से ही मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी। इसी वजह से सानिका का माता पिता ने अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में सानिका अग्रवाल ने पहला स्थान हासिल किया है। सानिका ने नीट एग्जाम में स्टेट टॉप करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई की। इस दौरान तनाव दूर करने के लिए परिवार व मित्रों के साथ बात करती थी। सानिका अग्रवाल के माता पिता और भाई घर में हैं। वहीं पिता इंजीनियर है तो माता गृहिणी है और साथ में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती हैं। आज का काम आज करने वाली सानिका अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के दौरान कई छात्रों द्वारा मोबाइल का उपयोग करना बंद कर देते हैं, लेकिन सानिका ने केवल परीक्षा के दौरान ही मात्र 2 महीने मोबाइल का उपयोग नहीं किया। उसका कहना है कि मोबाइल के चलते ही उन्हें पढ़ाई के दौरान तनाव होने से दूर होने में मदद मिलती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से डॉक्टर बनने का सपना है और अब एम्स में पढ़ाई करने के बाद यह सपना पूरा हो जाएगा। फिलहाल MBBS करो और आगे सोचेंगे। इस कामयाबी को लेकर सानिका अग्रवाल ने कहा कि इसमें टीचर और फैमिली का काफी सहयोग रहा गया है। और इंदौर शहर की एक बेटी है हमारे साथ में सानिका अग्रवाल है, जिसने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश का अगर इसका ओवरऑल रैंक का बात करता हूं मैं तो ऑल इंडिया रैंक 29 है, 29 है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी रैंक फर्स्ट आई है नीट एग्जाम 2020 का जो रिजल्ट अभी आया है। सानिका के बारे में अगर मैं और आगे बताना चाहूंगा तो इसने हमारे यहाँ 11th में एडमिशन लिया। सो सी इज 2 ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पर्टिकुलर दिस ब्रांच। और उसके बाद में 2 साल इसने मेहनत की, एक पूरी जर्नी हुई और पेरेंट्स का कोऑपरेशन और सारी टीम ने एक टीम वर्क किया, मिलके बच्चे के साथ में लगे और बहुत मेहनत का ये परिणाम है कि ये बच्ची इतना अच्छा रिजल्ट ले। अगर मैं बात करूं इसका स्कोर तो इट इज 705 आउट ऑफ 720। तो 720 में से 705 स्कोर लाना। केवल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसने गलत किए हैं। तो बेसिकली दिस इज एन अचीवमेंट। तो मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत करें। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंदौर के और कौन कौन से रिजल्ट है तो आप समझ गए होंगे कि अगर स्टेट टॉपर है तो ऑब्वियसली सिटी टॉपर है। इंदौर सिटी टॉपर हम पहले भी जनरेट करते रहे थे और इस साल एक इतिहास नया बनाए इंदौर शहर से, तो ये एक गौरव की बात है। अगर मैं बात करूं कि हमारे इंदौर से और कौन कौन से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो अगर मैं बात करता हूं टॉप 1000 में तो ऐसा माना जाता है कि 18.5 लाख बच्चे जिस एग्जाम में अपीयर करते हैं उसमें अगर ऑल इंडिया लेवल पर आप 1000 के अंदर रैंक लेकर आते हैं, दिस इज अ बिग अचीवमेंट, एक बड़ी बात। सभी को बहुत बधाई। जैसा सर ने कहा कि हमारी इंदौर की या मालवा की बेटी ने मध्य प्रदेश में टॉप किया है तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित होने का विषय है। दूसरी बात, जहां तक पूरे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जो कि हम लोग देख रहे हैं उसके अगर रिजल्ट की बात करूं तो मध्य प्रदेश से स्टेट टॉपर का ये हमारा हैट्रिक चांस था और हमने इस हैट्रिक को पूरा किया है। इसको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछली बार मतलब 2020 में हमारी एक स्टूडेंट थी सौम्या शुक्ला, वो भोपाल ब्रांच से स्टेट टॉपर थी। उसके बाद पिछले साल चिराग बंसल वो ग्वालियर ब्रांच से स्टेट टॉपर रहे हैं और इस साल उस हैट्रिक को पूरा करने की जो कवायद की है वो सानिका ने की है और सानिका की रैंक 29 स्टेट टॉपर। तो इस तरीके से ये हैट्रिक कंप्लीट होती है। बच्चे पढ़ाई के दौरान तनाव ले लेते हैं तो तनाव दूर करने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, मैं मेरे फ्रेंड्स से बात करती थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो आसपास रहते थे उनसे मिल लेती थी। ये सब था मेरा। सानिका अग्रवाल। तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बेटी ने भी अचीवमेंट किया है और इस तरह की मेहनत बच्चों के साथ में पिता और माता की भी रही पूरे। माता पिता की मेहनत तो होती है, कम होती है, बच्चों की ज़्यादा है, लेकिन मतलब ये है कि बच्चे जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनका इस एज में डिस्ट्रैक्शन होना बहुत वो हो जाता है। और अभी जो कोरोना का जो टाइम चल रहा था उस टाइम पे एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो बच्चे मोबाइल और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चों को हो जाता है।
तो उस समय बच्चों को ये समझाना कि बेटा ये एज है मेहनत करने की और इस एज में जो आप चाहो वो अचीव कर सकते हो, और ये विश्वास उनको दिलाना कि आप मेहनत करोगे तो आप जो चाहोगे वो पालोगे। मैं तो शब्दों में बता नहीं सकती। वैसे मदर की सानिका ने एमपी में रैंक 1 और एम्स दिल्ली में अपनी जगह बनाई है, जो कि उसका बचपन का सपना था, तो आज वो वहाँ पहुँच गई है। और साथ ही सारे बच्चे भी जो जो सोचते थे वो अपनी अपनी जगह लेके बैठे हुए हैं। आपको एक तो थैंक यू सो मच। किस तरह से आपकी जिंदगी रही स्टेट में टॉप करना, किस तरह से आप देखते हैं कितनी मेहनत करी जो यहाँ तक आप पहुंचे? मैं तो बस 1 डे एट ए टाइम लेती थी, मतलब जो भी है आज का काम आज कर लिया, जो भी होम असाइनमेंट्स मिले वो कर लिए, जो क्लास में पढ़ाया वो उसी दिन पढ़ लिया, और ऐसे करते करते 2 साल कब निकल गए मुझे खुद नहीं पता चला। मोबाइल का भी कितना यूज़ किया फिर नहीं? मैं तो काफ़ी यूज़ करती थी, क्योंकि कोविड का टाइम भी था, तो फिर मैं मेरे फ्रेंड्स और दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहने का एक ही तरीका था, बट मैंने आखिरी के 2 महीने में काफ़ी कम कर दिया था। क्या आगे सपना? मेरा आगे यही सपना है कि मैं एम्स दिल्ली से MBBS करूँ। उसके आगे मैंने अभी नहीं सोचा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का, बट अभी अंडर ग्रेजुएशन का सोचा, और मैं फ्लो के साथ आगे जाके ही सोचूंगी। टीचर का सहयोग है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ऑब्वियसली फैमिली का और टीचर्स का। टीचर्स भी एकदम लाइक ऑनलाइन था, उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं मेरे टीचर्स से फेस टू फेस मिली नहीं हूँ। एकदम मेरे पेरेंट्स की तरह मेरे साथ रहते थे। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी हमेशा मुझे बोलते थे डरना नहीं, सारे डाउट सॉल्व करते थे, भले मैं 10 बार एक ही क्वेश्चन पूछूँ फिर भी सॉल्व करते थे। और मेरे पेरेंट्स और मेरे छोटे भाई का कंट्रीब्यूशन हमेशा एडजस्ट करते थे। अगर मुझे रूम में अकेले रहना है पढ़ना है तो मेरा भाई, हम लोग रूम शेयर करते हैं, बट वो बाहर चले जाएगा, वो नहीं खेलेगा, वो बैठ जाएगा। और मेरे पेरेंट्स तो हमेशा जैसा भी मैं चाहती थी वो वैसा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं देने दिया उन्होंने। 99.075। बच्चा जो है उठ जाता है। हाँ। इस दौरान आपका कितना सपोर्ट और क्या सपोर्ट रहता है उसको तनाव से दूर रहे? हाँ, जब भी उसने तनाव लिया, वैसे तो मतलब उसका नेचर तनाव लेने का ज़्यादा है नहीं, हमने उसको उसी इन्वायरमेंट में रखा है। बेटी को हमेशा उतना सपोर्ट किया है कि कभी स्ट्रेस नहीं लेना, बट उसका फोकस एक्चुअली वो आर्ट साइड पे भी बहुत स्ट्रांग है। काला घोड़ा फेस्टिवल में उसने आर्ट एग्जीबिशन लगाया हुआ है पहले, स्विमिंग वो करती है, मतलब मल्टी टैलेंटेड बच्ची है, जो कि ऐसा नहीं कि ओनली एकेडमिक में ही उसका फोकस है। जब उसको लगा कि तनाव है तो उसने अपनी आर्ट की कोई पेंटिंग बना ली या म्यूजिक में कुछ कर लिया, स्विमिंग चली गई। मतलब मैंने उसको इसीलिए कि स्पोर्ट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है और आर्ट आपकी सॉल के लिए ज़रूरी है और एकेडमिक तो आपको करना ही है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस करके और आगे बढ़ने का जो रास्ता मैंने उसको दिखाया, वही